अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे लिखा है यूज द एडजॉइनिंग फिगर अगेन। आपके बगल में यहाँ पे क्या है, एक फिगर दिया गया है और बोला गया है साइन एक्स को फाइंड करना, कॉस वाई को फाइंड करना और फिर इसके वैल्यूज को फाइंड करना। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग एक्स की बात करेंगे isn't it, तो आपको ये पार्ट को फिलहाल हटा देना होगा। क्यों? क्योंकि वी हैव टू वर्क फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक्स डिग्री क्या है, इस पूरे के लिए है isn't it? अगर मैं यहां से ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ था इसके लिए तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो अभी फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए। तो पहला पार्ट क्या है, साइन एक्स, राइट। और आपको पता है कि अगर x एक एंगल ऑफ रेफरेंस है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो ये बचा क्या, बेस तो आपका सिर्फ यहां से यहां तक, क्या पूरा तो नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन x का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन x बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है वहां पे, CB डिवाइडेड बाय AC। और CB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। अभी यहां पे क्या दिया हुआ है, कॉस वाई डिग्री। वेल, जब हम लोग वाई डिग्री की बात करते हैं तो ये लाइन हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि वाई डिग्री यहां पर। अब हमें जो काम है वो इसी ट्राइंगल का काम है। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कॉस वाई क्या होता है, बेसिकली ये अगर एंगल ऑफ रेफरेंस है तो इसके सामने वाला वापस से परपेंडिकुलर और ये पार्ट क्या हो गया, बेस। और कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज इस बार क्या है, C से D। तो कॉस वाई बेसिकली क्या हो जाएगा, BD बाय DC, दैट इज 6/17। अच्छा, एक चीज यहां पर D से C तो आपका दिया हुआ नहीं है, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज आपको निकालना पड़ेगा। वेल, तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, C से D का वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि CB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि BD स्क्वायर, राइट, अंडर रूट। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 और इसका 36 विच इज इक्वल टू 100 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट। यानी कि D से C का वैल्यू कितना दिया है, मतलब आया हमारा 10 यूनिट। तो ये हो गया 10 यूनिट या सेंटीमीटर कर लीजिएगा। तो ये हो गया 10 और B से D कितना है, 6। 2 से कैंसिल कीजिए, 2 3 2 5 दैट इज 3/5, राइट। अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे, दैट इज क्या दिया हुआ है, 3 10x माइनस 2 साइन y प्लस कॉस y। ठीक है, ये भी, ये x है, ये y है और ये y है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं 10x का, यानी कि वापस से आपको क्या करना होगा, ये पार्ट को हटा दीजिए क्योंकि 10x निकालना है। और 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर x यहां पर है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस यहां से यहां तक होगा, यानी कि AB जो होगा वो बेस होगा। पर आपके क्वेश्चन में सिर्फ कहां से कहा दिया है, B से D तक का वैल्यू दिया है, दैट इज 6। पर ये पार्ट तो मिसिंग है, यानी कि हमें पूरा का पूरा AB आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट विच इज अ बेस। तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। नाउ AC का वैल्यू कितना है, 17 स्क्वायर और BC का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 का होता है 64। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 225 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये पूरा कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, राइट। तो देयरफॉर 10x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि BC बाय AB, दैट इज BC कितना है 15, सॉरी 8 है बाय 15। ठीक है, तो बाकी हम लोग अभी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जब 10x का वैल्यू आ चुका है तो अभी हमको किसके लिए फाइंड करना होगा, साइन y के लिए। और cos y का ऑलरेडी हमारा वैल्यू आ चुका था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फिर किसके लिए फाइंड करेंगे, साइन y। ठीक है,
अगेन हमें किस पे आना पड़ेगा, डी बी सी, इस ट्राइंगल पे आना पड़ेगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 8/10। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बाई डी सी, दैट इज 8/10। फिर आ गया एंड, और हमें क्या चाहिए, cos y भी चाहिए। cos y के लिए हम लोग क्या लाए थे, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 6/10, और या तो 2 3 2 5 यानी कि 3/5। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया है इस पे बस क्या कीजिए, आप 10 का वैल्यू प्लेस कर दीजिए, साइन y का वैल्यू प्लेस कीजिए और cos y का। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10x का वैल्यू कितना आता है, 8/15, फिर है माइनस 2 इंटू साइन y का वैल्यू कितना है, इसको कैंसिल करते हैं तो 2 4 2 5 यानी कि 4/5, फिर आएगा प्लस 4 इंटू कॉस वाई यानी कि 3/5। क्लियर। अब देखते हैं क्या होता है, 3 5 15, तो क्या हो गया 8/5 माइनस, कोई कैंसिल होगा नहीं तो 4 2 8/5, 4 3 12/5। अब देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, और जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, या डिनोमिनेटर जब सेम हो तो एलसीएम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो क्या होगा 8 - 8 + 12/5, दिस कैंसल आउट, तो ये हो गया 12/5। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर नाउ।